हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना सोमेश सर लेकर के आ गया हूं सिंथेसिस की एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। जी हां, सिंथेसिस को सिर्फ 3 ट्रिक से हम जानेंगे कि कैसे कोई भी सेंटेंस रहे उसको हम सिंपल सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में बना लेंगे सिर्फ 3 ट्रिक के द्वारा। जी हां, अगर आप सिंथेसिस के भारी भरकम रूल्स को देख करके परेशान हो रहे हैं या आपको बहुत टफ लग रहा है कि कैसे सिंथेसिस के क्वेश्चंस हम करेंगे, कैसे किसी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, आपका अपना सोमेश सर, आपके सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। जी हां, प्रीवियस ईयर्स के कई क्वेश्चंस को देख करके, उनके पैटर्न्स को देख करके हमने इस ट्रिक को इजाद कर लिया है। जी हां, तो सिंथेसिस की ये 3 ट्रिक्स कौन सी हैं? जी हां, तो बने रहिएगा। मात्र 10 से 20 मिनट के बीच में ये सारे जो आपको समस्याएं हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी सॉल्व होने वाली हैं। जी हां, बिल्कुल सॉल्व होने वाली हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? थोड़ा सा विश्वास डगमगा रहा ना? अरे बिल्कुल भैया, पूरा विश्वास कर लो। देख लीजिए, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। इसको कैसे हम सिंपल में बनाएं, कैसे हम कंपाउंड में बनाएं और कैसे हम कॉम्प्लेक्स में बनाएं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको नहीं पता है कि इस सेंटेंस को हम सिंपल कैसे बनाएं, कंपाउंड कैसे बनाएं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, तो ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है ना? तो ये ट्रिक है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और बहुत ज्यादा सिंथेसिस से डरते हैं। सिर्फ 3 ट्रिक में बेटा पूरा सिंथेसिस खल्लास। जी हां, सिर्फ 3 ट्रिक से। पहली ट्रिक है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, बिकॉज का प्रयोग करके और सो का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, बिकॉज का प्रयोग करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए और सो का प्रयोग करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए। अब 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ही हर्ड द न्यूज ही वॉज ग्लैड। इसको बनाना था कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स तो कोई भी बना लेगा, इसमें सिर्फ आपको बिकॉज लगाना था, है ना? तो ऐसे सेंटेंस जिनको कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं बिकॉज का प्रयोग करके, उन सारे सेंटेंसेस को हम सिंपल बना सकते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके और कंपाउंड बना सकते हैं सो का प्रयोग करके। जी हां, जैसे ही हर्ड द न्यूज ही वॉज ग्लैड। अब हम इसको सबसे पहले सिंपल बनाना सीखेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है, बार बार ये होता है ना कि कोई जो क्वेश्चन होता है बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और अगली बार पूछ लिया जाता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ लिया गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कभी सिंपल पूछ लिया जाए, कभी इसी का कंपाउंड पूछ लिया जाए। तो एक ही ट्रिक से आप सारी चीजें बनाना सीख जाएंगे, है ना? चलिए, अब अगर सिंपल हमें बनाना हो तो हम यहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? हैविंग हर्ड द न्यूज ही वॉज ग्लैड, यानी कि न्यूज को, समाचार को सुनकर के वो क्या था? बहुत खुश था। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स आप बिकॉज का यूज कर सकते हैं, ही वॉज ग्लैड, वो खुश था, बिकॉज क्योंकि ही हर्ड द न्यूज, यानी कि उसने न्यूज सुनी थी इसलिए वो खुश था। तो ये बन गया, है ना? यहां हमने बिकॉज का उपयोग कर लिया। तो अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बहुत ही प्यार से बच्चा, है ना? ध्यान देंगे कि जहां भी कोई भी सेंटेंस अगर हम सिंथेसिस उसको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर हम बिकॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो उसी सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके, और सो लगा करके हम उसको कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं। जैसे ही हर्ड द न्यूज, ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुनी, सो ही वॉज ग्लैड, इसलिए वो खुश था। यहां पर सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि जो क्लॉज हैं उनको कहां पर आपको रखना है ना? जी हां, तो बस इतना ध्यान देना है। देखिए, ये तीनों बन गए, सिंपल बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, कंपाउंड बन गया, है ना? यहां पर हमने किसका यूज कर लिया भैया? पार्टिसिपल का यूज कर लिया। ठीक है, यहां पर हमने बिकॉज का यूज कर लिया और हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां पर हमने सो का यूज कर लिया, सो का यूज कर लिया और ये क्या बन गया?
कंपाउंड बन गया। सेम इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जी हां, जैसे ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट बाई अ फ्लैट, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, द डियर वॉज कॉट इन द नेट, द स्ट्रगल, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। ये भैया आपको कभी सिंपल पूछ लिया गया है, कभी कॉम्प्लेक्स पूछ लिया गया है, तो हम जानेंगे कि कैसे हम इसका यूज करके तीनों बना सकते हैं, ठीक है। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, वो बहुत गरीब है ना, और वो स्कूटर नहीं खरीद सकता। आपको बनाना है यहां पर कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम तीनों बनाना सीखेंगे, देखेंगे पार्टिसिपल, बिकॉज और सो का यूज करके। चलिए बनाते हैं। ही इज वेरी पुअर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके, बीइंग वेरी पुअर, बीइंग वेरी पुअर, बीइंग वेरी पुअर, कॉमा लगा देंगे, he cannot buy a scooter। हालांकि हम इसको सिंपल सेंटेंस में कई और तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग क्यों लगाना जब हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो जी हां, तो ट्रिक इसीलिए होती है ना, कि इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसा तरीका है जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पार्टिसिपल, बिकॉज और सो, है ना। तो इसमें हम इन तीनों से बना सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। यहां पर हमने बीइंग वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, बहुत गरीब होने के कारण वो स्कूटर नहीं खरीद सकता, ठीक है। ये आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। अब इसी को हम बना लेंगे कॉम्प्लेक्स। तो भैया कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न आया था, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाएगा, बिकॉज के कारण, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका भैया है ना, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, इसको हम पहले रख देंगे, इस सेंटेंस को, ठीक है, इस सेंटेंस को हम पहले रख देंगे। ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर बिकॉज ही इज वेरी पुअर। जी हां, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर बिकॉज ही इज वेरी पुअर। ये आपका बन गया भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसी को हम कंपाउंड बना लेंगे सो का यूज करके। जी हां, ठीक है, सो का यूज करके, ठीक है। ही इज वेरी पुअर, सो ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, वो बहुत गरीब है इसलिए वो स्कूटर नहीं खरीद सकता, ठीक है जी। कितना आसान है। ही इज very poor, so he cannot buy a scooter। ये आपका बन गया कंपाउंड में। यहां हमने सो का यूज कर लिया है, किसका यूज कर लिया है भैया, सो का यूज कर लिया है। यहां पर सो का यूज हो गया है, यहां पर कॉम्प्लेक्स बना लिया है बिकॉज का यूज करके, और यहां पर भैया हमने पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको सिंपल सेंटेंस में बना लिया है, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे भैया बाकी सारे सेंटेंसेस भी बन जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, सेम ये इसी पैटर्न पर बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ। जी हां, दूसरी ट्रिक की तरफ, रूल नहीं ट्रिक है ये, है ना। दूसरी ट्रिक क्या कह रही है, इंस्पाइट ऑफ। हम इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे। जी हां, इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे, क्या बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अल्दो और एट, है ना। कई बार हम सिर्फ अल्दो लिख देते हैं, वहां पर भी काम चल जाता है, और अल्दो के साथ में आप एट भी लगा सकते हैं। तो अल्दो और एट को जब हम यूज करेंगे एक साथ तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। और सिर्फ एट का अगर हम यूज करते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है। जी हां, सिर्फ एट का यूज अगर हम करते हैं तो वो कंपाउंड हमारा बन जाता है। देखते हैं, ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड। अब यहां पर दो विपरीत चीजें हैं, है ना, दो अपोजिट चीजें हैं। कैसे, ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज कंटेंटेड, लेकिन क्या है भैया, वो संतुष्ट है, इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, बनाया तो कई तरीके से जा सकता है, लेकिन ये ट्रिक है,
तो ट्रिक में हम दिमाग क्यों लगाएं, अब इसको बना लेंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। यहां पर हम इन स्पाइट ऑफ का यूज कर लेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, ठीक है जी। यानी कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद ही इज कंटेंटेड, कि वो क्या है, संतुष्ट है। जी हां, बन गया। अब इसी को हम कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, किसका प्रयोग करके, अल्दो और एट का प्रयोग करके। अल्दो ही इज पुअर यट ही इज कंटेंटेड, हालांकि वो क्या है, गरीब है, फिर भी वो संतुष्ट है, ठीक है। अगर आप यहां पर यट नहीं भी लगाएंगे तब पर भी ये सही है, और आप अल्दो के साथ में एट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, वो दोनों चीजों में है ना, दोनों केस में भैया वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम बना सकते हैं कंपाउंड में। जी हां, कंपाउंड में सिर्फ एट का प्रयोग करके, ही इज पुअर, कि वो गरीब है, यट फिर भी ही इज कंटेंटेड, कि वो संतुष्ट है। बन गया ना। जी हां, तो बस यहां पर हमने भैया सीख लिया। जी हां, हमने सीख लिया, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ये जो कामचोर लोग हैं ना, जिनको एग्जाम के पहले बहुत डर लगता है, कामचोर तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ ये मैं कह सकता हूं कि आप लोग ना हमेशा ट्रिक ट्रिक करते रहते हैं। कोई भी चीज देखी नहीं, सर ट्रिक लाओ। कोई भी चीज आपने देखी, आपको लगा कि अरे यार इसमें इतने सारे रूल्स हैं, सर प्लीज ट्रिक लेकर के आओ, तो भैया ये ट्रिक आपके लिए है। जी हाँ, ये ट्रिक आपके लिए है, ठीक है जी। यहां पर अल्दो और एट का प्रयोग हुआ है, और यहां पर हमने एट का प्रयोग कर लिया है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया है, ठीक है बेटा जी। अब ये सेंटेंसेस हैं, है ना, ये भी ऐसे ही बनेंगे, इसमें दो विरोधी चीजें हैं, है ना, दो अपोजिट चीजें हैं। जैसे ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज पुअर, वो गरीब है, तो दो अपोजिट चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर हम स्पाइट ऑफ का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, अल्दो एट और एट, तो ये बन जाएगा। इनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे सेम इसी पैटर्न पे बेटा, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक हमारी कहती है, क्या कहती है भाई साहब, कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल बना लेंगे, ठीक है। व्हेन का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, और एंड का प्रयोग करके हम कंपाउंड बना लेंगे। कैसे, किस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे तब हम इनका प्रयोग करेंगे, देखते हैं। ही वेंट टू दी फील्ड, वो फील्ड पर गया था, है ना, ही वेंट टू दी फील्ड, वो फील्ड पर गया। ही सॉ अ स्नैक, उसने एक सांप देखा, वो फील्ड पर गया और उसने क्या देखा, सांप देखा। इसको भैया बनाना है कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। अब इसको हम सबसे पहले सिंपल बनाना सीखेंगे, तो पार्टिसिपल का प्रयोग किया हमने, हैविंग गॉन टू दी फील्ड, हैविंग गॉन टू दी फील्ड, ठीक है। ही सॉ अ स्नैक, इसने क्या देख लिया भैया, एक सांप देख लिया, तो हैविंग गॉन टू दी फील्ड, यहां पर हमने पार्टिसिपल का प्रयोग कर लिया है, हैविंग गॉन टू द फील्ड, ही सॉ अ स्नैक, उसने सांप देखा। अब इसी को हम क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसे, व्हेन ही सॉ अ स्नैक, सॉरी व्हेन नहीं, ही सॉ अ स्नैक, कि उसने सांप देखा, व्हेन ही वेंट टू द फील्ड, जब वो फील्ड पर गया तब उसने भैया सांप देखा। तो यहां पर ये बन गया, व्हेन का प्रयोग हमने करके इसको कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इसी को हम कंपाउंड बना लेंगे, किसका प्रयोग करके भैया, एंड का प्रयोग करके। ही वेंट टू दी फील्ड, कि वो फील्ड पर गया, एंड ही सॉ अ स्नैक, ही सॉ अ स्नैक। कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम इनको ऐसे बना लेंगे। ये रूल नंबर आपका, ट्रिक नंबर आपका 3 है, ट्रिक नंबर 3 है। और ये एग्जांपल्स हैं जो सेम ऐसे ही बनेंगे, जी हां सेम ऐसे ही बनेंगे, जहां पर हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और एंड का प्रयोग करेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही फ्लैड ही हैड सीन अ बियर कमिंग, ये 2013 में पूछा गया है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सेम इसी पैटर्न पे बनेगा बेटा। He saw a small child swimming so adeptly, he was overjoyed at it, ये 2016 में बना था, 2016 में पूछा गया था, ये आपको बनाना है, ठीक है, सिंपल में। तो आप ये जितने भी सेंटेंसेस हैं आप इनको सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में बना करके प्रैक्टिस करेंगे, जी हां। और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सिंथेसिस के 90% से ज्यादा जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, जी हां 90% से ज्यादा। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, सुन के मजा आ रहा है ना, जी हां। और चौथी जो ट्रिक है ये आपके लिए
एडिशनल है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको। जी हाँ, अब देखेंगे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे ही हैज 3 सन्स, उसके पास क्या है? उसके 3 बेटे हैं, ठीक है। ही हैज टू एजुकेट देम, ही हैज टू एजुकेट देम, ये आपसे पूछा गया है 2013 में, और पूछा गया भैया आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब इसी सेंटेंस को या इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे, अगर आपको सिंपल बनाना हो, कॉम्प्लेक्स बनाना हो और कंपाउंड बनाना हो, तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, हम यहां पर भैया टू का प्रयोग कर देंगे। ही हैज 3 सन्स टू एजुकेट, उसके पास 3 बेटे थे पढ़ाने के लिए, है ना। अब सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, तो उसका हमने ध्यान रखा है, ठीक है। अब इसको हम whom के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं ना। ही हैज 3 सन्स, ही हैज 3 सन्स whom he has to educate, ठीक है। ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। और हमने एंड का प्रयोग करके इसको क्या बना लिया है, एंड का प्रयोग करके हमने इसको बना लिया है कंपाउंड। ही हैज 3 सन्स एंड ही हैज टू एजुकेट, उसके 3 बेटे हैं और उसको क्या है, उसको पढ़ाना है। ही हैज टू एजुकेट, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिक्स। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में बेटा मैं गारंटी लेता हूं 90% से ज्यादा इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस ट्रिक को अगर सीख गए हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हमने आपको दे दिए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मजेदार लगी हो, और आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो, ट्रिक्स चाहते हो, तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।